देखो ये पाठ संख्या 5, संस्कृत में पंचमम पाठ, यानी पांचवा पाठ। इसके टॉपिक है अस्माकम प्रिय मित्राणि। अस्माकम शब्द का अर्थ होता है हमारा या हमारे, ठीक है। हमारे प्रिय मित्र कौन है? तो पक्षिणः, पक्षी हमारे प्रिय मित्र होते हैं। मित्र होते हैं कि शत्रु होते हैं? मित्र। कैसे? सुबह सुबह हम लोग पक्षियों को देखते हैं तो अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? सुबह जब हम यस उठते हैं सर। और पक्षियों की चहचहाट होती है, पक्षी इधर से उधर जाते हुए नजर आते हैं, और आकाश में घूमते हुए, पेड़ों पर उछल कूद करते हुए, उड़कर बैठना, उड़कर इधर जाना, दाने चुगना, कितना अच्छा लगता है देखने। तो पक्षी हमारे मित्र भी हैं। मित्र कैसे हैं? तो हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए समझते रहेंगे। देखो सबसे पहले यहाँ सब के बारे में परिचय दिया है बेटा। सबसे पहले यहाँ लिखा है सुकह। सुकह, सुकह का मतलब तोता। काकह, कौवा। कुकुष्टः क्या है? मुर्गा। उल्लुकः, उल्लू। कपोतः, कबूतर। मयूरः, मोर। चटका, चटका गौरैया पक्षी को कहा जाता है। गौरैया पक्षी देखे हो कभी? यस सर। छोटी छोटी सी चिड़िया होती है, घरों में बहुत ज्यादा रहती है वो। आजकल धीरे धीरे हमारे मोबाइल टावर से वो गायब होते जा रही है। मोबाइल टावर के रे से उसका समझो कि विनाश होता जा रहा है। मोबाइल हमारे लिए तो अच्छा हो गया, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, लेकिन कभी कभी कुछ कुछ पक्षियों के लिए नुकसानदेह भी हो रहा है। तो उसका, उसकी जो जाति है, प्रजातियां हैं, वो थोड़ी सी समाप्ति होने के कगार पर है। तो गोरैया पक्षी का अर्थ होता है चटका। उसके बाद पिका। पिका मतलब कोयल। आप सुबह में अभी उठ रहे होंगे गर्मी के दिनों में, तो कोयल की आवाज आती है। और कोयल की आवाज सुनने में कैसा लगता है? बहुत अच्छा। किसको अच्छा नहीं लगता है? कोई ऐसा बच्चा है जो, कोई ऐसा आदमी है जो जिसको कोयल की आवाज अच्छी नहीं लगती है? यानी कि कोयल की आवाज सबको अच्छी लगती है। कोयल बड़ी ही मधुर बोलती है। उसके बाद है हंसः। हंस शब्द का अर्थ होता है हंस। और बकह, बका मतलब बगुला। आकाश में देखोगे कि बगुला जो है सो उड़ता है। इस तरह से उसके एरिया बहुत सारे जब बगुले इस तरह के एरोप्लेन की आकार बनाकर उड़ते हैं ना। अब हम यस लोग थोड़ी सर। सी चर्चा कर लेते हैं कि तोता, तोते के बारे में। तोता हर घर में करीब करीब लोगों के यहाँ रहता है। जो आप बोलते हैं तोता वही बोलता है। नकल करने का इसका बहुत आदत होता है। हर चीज को वो पकड़ लेता है और उसका नकल करता है। ये तोते भी खूबी होती है ना आद्या? यस सर। तुम्हें तोता पसंद है? यस सर। किसको तोता पसंद नहीं है? कोई ऐसा होगा जिसको तोता अच्छा नहीं लगता होगा। तोते को फल बड़े अच्छे लगते हैं। देखो देखो जितनी भी पक्षियां होती है ना, सबको फल बहुत अच्छे लगते हैं। भोजन के रूप में ये सब तो खाते ही है, लेकिन फल बड़े प्यारा होता है ये तोते का। अमरूद ये बहुत खाता है। अच्छा कौवा, कौवे की यदि चर्चा करें, किसी के घर पे कौवा बैठ जाए और बैठकर बोलने लगता है, कौ कौ की आवाज करने लगता है, तो लोग घर में कहते हैं कि लगता है कि आज कोई मेहमान आने वाले हैं। ऐसा होता है ना। उल्लू रात में नजर आता है, क्योंकि इसको दिन यस में सर। दिखती नहीं है। सूर्य की रोशनी से इसकी आंखें चमकती है, इसलिए वो दिन में नजर नहीं आता है जिनको। ये छिपा रहता है, लेकिन रात में ये नजर आते हैं। और ये उड़ते भी हैं। कौन? उल्लू। मुर्गा को तो सब कोई देखते होंगे। मोर यस। भी गया शहर में तो नजर आता नहीं है, लेकिन हमारा यूपी का क्षेत्र है, मेरठ है, आगरा है, ये सब जगह पर तुमको
ये मोर खूब नजर आएगा। कबूतर तो हमारे घरों में, आपके घरों में, इधर उधर कहीं भी नजर आ जाते हैं। कौवा भी नजर आ जाता है, मुर्गा भी नजर आ जाता है। चिड़िया में चटका जो शब्द है गौरैया पक्षी के लिए, ये शायद बहुत कम नजर आते हैं। मैं अभी बहुत दिनों के बाद देखा था दूसरी जगह पर, गया में भी नहीं, झारखंड में देखा था कहीं एक जगह पर गौरैया पक्षी को। गया में तो मैं देख ही नहीं पाता हूँ कि गौरैया पक्षी कहाँ है। उसके बाद कोयल को भी आप देख चुके होंगे, हंस भी शायद देखा होगा, बगुले को भी आपने देखा होगा। मोर को कितने लोग देखे हो, जरा हाथ रेज कर लो। चलो बहुत बहुत अच्छा। यानी कि ये मोर भी आप सब देखे हैं। मोर देखने में अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? यस सर, लगता है। लगता है। मोर की पंख कितने खूबसूरत होते हैं, कितने मुलायम होती है। लगता है कि हमारे यस पास सर। आ जाए, हमारे पास आ जाए। चलिए हाथ नीचे कर दीजिए। अब आगे हम लोग चलते हैं। ये सारे पक्षियों के परिचय हो गए। देखो बेटा, इसको बनाने का, इसको क्या करना ना कि कॉपी में बनाने का प्रयास करना, इसके चित्रों को चिपकाने का प्रयास करना। जिसको बनाने आता है उसको बनाने का प्रयास करना चाहिए। जिसको नहीं आता है तो वो चित्र को कहीं से अरेंज करके कॉपी में चिपका कर उसमें संस्कृत लिख देंगे, और ब्रैकेट में क्या करेंगे कि हिंदी भी लिख देंगे ना, तो आपकी कॉपी बड़ी खूबसूरत हो जाएगी। कोई भी आदमी देखेगा ना तो कहेगा कि अरे ये तो बड़ा स्टूडेंट, बड़ा होनहार है। इसलिए ऐसे काम करने चाहिए। एक अच्छा विद्यार्थी वही कहलाता है जो अपनी कॉपी को सुंदर सुसज्जित एकदम सजा बजा के रखता है। तो ये पक्षियों के जो नाम है ना, उसको आप अपने कॉपी पर बना सकते हैं तो बनाइए, नहीं तो कहीं से आप जमा कीजिए और उसको चिपका कर उसके संस्कृत रूप के और उसके हिंदी रूप को भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर कहा है, देखो यहाँ पर आपस में बच्चे बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं ना बेटा। यस सर। देखो कि रमा, राजीव, उमा, ये सारे बच्चों के नाम हैं। सबसे पहले कौन है? सर, रमा। रमा है। सबसे पहले रमा नाम की लड़की है, वो कहती, राजीव नाम से के लड़के को कहती है, राजीव, अस्मिन चित्रे त्वम किम पश्यसि। राजीव, इस चित्र में तुम क्या देख रहे हो? तो राजीव कहता है, रमे, चित्रे तु अनेके खगाह संति। चित्र में तो अनेक पक्षी हैं। उमा कहती है, किम त्वम एतेषां नमानि जानासि। क्या तुम इनके नाम जानते हो? तो उमेश नाम का लड़का कहता है, आम, अत्र मयूरः बकः कुकुष्टकः च अस्ति। यहाँ मोर, बगुला, मुर्गा और मुर्गा है। च का मतलब होता है और, ठीक है ना। च शब्द का मतलब होता है और। ऋषिका राज क्या कहना चाह रहा है बेटा? ऋषिका राज क्या कहना चाह रही हो, बताओ। माइक ओपन करो, बोलो। ऋषिका, यस सर। कुछ कहना है बेटा? यस सर, पूछना था ना कि ये चट का मतलब क्या होता है। चटका शब्द का मतलब होता है गौरैया पक्षी, जो छोटी पक्षी होती है ना गौरैया, यस सर। एकदम छोटी सी, इतनी सी छोटी सी होती है, ची 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 करके आवाज बोलती है और बड़ी प्यारी लगती है, और तुरंत भर में उड़ जाएगी, तुरंत भर में बैठ जाएगी, उड़कते रहती है। उसको देखने में बड़ा खूबसूरत होता है। यहाँ इसी का तुम्हारे घर की आवाज, बच्चे को मत बुलाओ। चलो अब आगे देखते हैं। आगे है रमा नाम की लड़की, फिर कहती है, तत्र सुकः काका उदुक च अपि सन्ति।
वहां तो सुकह, सुका मतलब तोता, काकह मतलब कौवा, उल्का, उल्का मतलब उल्लू। वहां तो तोता, कौवा और उल्लू भी है। पहले उमेश ने क्या कहा था कि हाँ, यहाँ तो, यहाँ मोर, बगुला और मुर्गा है। लेकिन रमा कहती है कि वहां तो तोता, कौवा और उल्लू भी है। तो राजीव कहता है किम चटका हंसे च नाचता है, क्या चटका और हंस नहीं है? तो उमा कहती है आम चित्रे चटका हंसा चास्त है। हाँ, चित्र में चिड़िया यानी गौरैया पक्षी और हंस भी है। अत्र तु कपोतः पिका च अपि अस्तः। यहाँ तो कपोता मतलब कबूतर, और पिका का मतलब, पिका मतलब कोयल। कोयल। यहाँ यहाँ तो कबूतर और कोयल भी हैं। उमेश कहता है अधुना वद, किसी का एरो मार्क मत दो। उमा कहती है आम चित्रे चटका हंसा च अस्त, अत्र तो कपोता पिका च अपि अस्त। तो उमेश कहता है अधुना वद मयूरा किम करोति। अधुना का मतलब होता है अब, पद मतलब होता है बोलो, अब बोलो। मयूर मोर, किम मतलब क्या, करोति मतलब करता है, मोर क्या करता है? तो राजीव कहता है मयूर नृत्यति, मोर नाचता है। रमा कहती है कि बका कुत्र तिष्ठति, बगुला कहाँ बैठता है? तो उमा कहती है बका तू जले तिष्ठति, बगुला तो जल में बैठता है। उसके बाद उमेश कहता है कि अन्य खगा कुत्र तिष्ठन्ति, दूसरी चिड़िया या दूसरे पक्षी कहाँ बैठते हैं? तो रमा कहती है अन्य खगा तो, अन्य खगा तो वृक्षस्य शाखासु तिष्ठन्ति, दूसरे पक्षी तो वृक्ष की शाखाओं पर बैठते हैं। अब देखो बेटा, यहाँ पर लिखा है मिलित्वा गायन्तु अवगच्छन्तु आचरन्तु च। अब हम लोग को मिलकर गाना है, समझना है और आचरण करना है। आचरण करने का मतलब इसके अनुसार हमें चलना है। किसके अनुसार? ये जो आपके सामने एक श्लोक आएगा उसके अनुसार हमें चलना भी है। देखो कहता है न कश्चित कस्यचित मित्रम, न कश्चित कस्यचित रिपु, व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि रिप वस्त था। इसके भावार्थ कहता है, देखो ये जो लिखा है कि इस संसार में ना कोई किसी का शत्रु है और ना किसी का कोई मित्र है। हमारा शत्रु और व्यवहार, हमारा शत्रु हो जाता है और कोई मित्र हो जाता है। हम कैसे मानेंगे कि हम शत्रु हैं या हम किसी के मित्र हैं? तो हमारे व्यवहार से हम एक दूसरे के मित्र भी हो जाते हैं और एक दूसरे के शत्रु भी हो जाते हैं। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि संसारे का अपि जन अकारणम एवं कश्चित मित्रम अथवा शत्रु न भवति। संसार में कौन, कोई भी लोग बिना कारण के किसी के मित्र या शत्रु नहीं होते। जनानाम व्यवहार एवं तेषां मित्राणि शत्रवः च भवन्ति। अतः वयम सर्वेषां विनम्रतया एवं व्यवहार कुर्मः। हमारा यदि व्यवहार अच्छे लोगों के साथ होगा, अच्छे से होगा, लोगों के साथ प्रेम भाव से हम यदि रहेंगे तो हम सब के साथ मित्र हो जाएंगे। यदि हमारा व्यवहार गलत हो जाएगा तो हम भी मित्र के जगह शत्रु हो सकते हैं। बोलो प्रिंस कुमार। प्रिंस कुमार।
ओपन योर माइक। क्या बात है जी प्रिंस, बोलो। कुछ कहना है प्रिंस? बात समझ में आई? यस बात समझ, सर। क्या समझे अभी? क्या समझे बताओ। क्या हुआ इसका अर्थ बताओ, क्या है हिमांशु, बोलो। यस सर, इसका अर्थ हम बताएं। हाँ बताओ। इस संसार में हमारे ना ही कोई मित्र है ना ही कोई शत्रु। हाँ सिर्फ अपने ही व्यवहार से मित्र भी बनते हैं और शत्रु हाँ, भी बनते हैं। बहुत सुंदर। यही चीज मैंने आपको कहा। जैसे मान लो कि तुम लोग स्कूल आते हो ना जी। यस यस। सर। यस सर। और मान लो कि किसी से लड़ाई हो जाती है, या किसी से बातचीत करना बंद कर देते हो, तो ये हमारे व्यवहार के कारण ही होता है। यदि हमारा व्यवहार उत्तम होगा, उत्तम यानी कि अच्छा होगा, तो हम सबके मित्र कहलाएंगे। और ये नहीं कि खाली मुंह से बोलने से अच्छा। देखो, मित्रता करने का अर्थ होता है कि आप हर प्रकार से एक दूसरे की मदद करें, जितना सामर्थ्य हो उतना ही। ऐसा नहीं कि हमको बहुत ज्यादा मदद करने की जरूरत पड़ जाए, तो आप कहाँ से करेंगे? जितना आपके पास ताकत है उतना ही आप कर सकते हैं, उससे बढ़ के नहीं किया जा सकता। और देखो, मित्र वही होता है जो एक मित्र के अपने, जैसे मान लो कि हमारा यहाँ, मैं आपके सामने हूँ, बैठा हूँ, और मेरे सामने आद्याश्री बैठी हुई है, ये मेरी दोस्त है, ठीक है। और इसको यदि मान लो कि कोई जरूरत पड़े, तो हम यदि इसकी मदद करेंगे तो ही मित्र हम कहलाएंगे। और यदि सिर्फ ऐसे ही हम हाँ हेलो खा रहे पी रहे साथ में, और जब जरूरत पड़ी तो हम पीछे हट जाएंगे, तो हम लोग मित्र नहीं कहलाएंगे। यस सर। मित्रता में कभी आशा भी नहीं रखना चाहिए कि वो मेरा मदद ही करेगा। कोई जरूरी नहीं है तू मदद करेगा ही करेगा, ये ऐसा भी सोच कर रखना चाहिए। हो सकता है कि उसकी परिस्थिति ऐसी नहीं है, अच्छी नहीं है, वो शायद तुम्हारा मदद नहीं कर सकता है। तो ऐसा नहीं कि उससे मदद हम ना मिलने के कारण दोस्ती छोड़ देंगे। लेकिन यहाँ पर कहता है कि आपके पक्षी भी मित्र हो सकते हैं, आपके जानवर भी मित्र हो सकते हैं, लेकिन यदि आपका व्यवहार अच्छा होगा तो। मान लो कि छोटे बच्चे, हम देखे हैं बहुत लोगों का आदत होता है कि रास्ते में चलता है और कोई कुत्ता सोया हुआ है, तो उस पर पत्थर मार दिया, या अपने पैरों से उसे ठोकर लगा दिया, तो वो तुम्हारा मित्र हो सकता है? वो तुमको काटने के नो लिए सर। दौड़ेगा ना। यस सर। यस सर। यदि मान लो कि कोई किसी को, तुम कोई भी अनजाना जानवर है और उसको तुम प्यार से सहला दिए, तो वो भी अपना पूंछ हिलाने लगता है। मान लो कि कुत्ते को चुचकार दिए, बोल दिए, उसको प्यार करने लगे, तो अपने पूंछ को हिलाने लगता है। यानी कि तुम्हारे वो व्यवहार से खुश है, तुम्हारे जो एक्टिविटी है उससे वो बड़ा प्रसन्न रहा है, इसलिए वो पूछ हिलाता है। मान लो कि किसी गाय से या किसी बछड़े से तुम यदि प्रेम करते हो, तो सहलाते हो, तो और गर्दन तुम्हारा अपना जो है सो तुम्हारे पास बुला आगे कर लेता है कि और हमको प्यार करो। तो हर जानवर, हर पक्षी एक दूसरे से प्रेम चाहता है, और मानव का फर्ज है कि उसकी देखभाल की जाए, देखभाल की जाए। आज हमारे यहाँ देखो, जानवरों का, पक्षियों की जो स्थिति है, धीरे धीरे समाप्त होते जा रही है। तो समाप्त होने से क्या हो जाएगा? दिन फिर आदमी ही रहेगा और कुछ रहेगा ही नहीं।
तो सृष्टि चलेगी कैसे, ये संसार कैसे चलेगा। तो इस संसार को चलाने के लिए हम मानव के को तो रहना जरूरी है, लेकिन इस मानव के द्वारा इन पक्षियों की भी सहायता की जाए, ऐसा हमें कोई उपाय करना चाहिए। देखो बच्चों, मैंने बहुत घरों में देखा है कि अपने घर के छत पर एक प्याला में या एक बर्तन में पानी रख दिया जाता है और एक बर्तन में कुछ चावल के दाने रख दिए जाते हैं। ऐसा होता है, देखे हो कभी? यस सर। कभी हम देखे हो? यस करते सर। हैं। यस सर। हाँ, तो ये किस लिए, कि पक्षियों को भी भोजन मिलता रहे, उनको भी कभी कोई तकलीफ ना हो, वो कभी भूखे ना सोए। हमारे यहाँ देखो, हमारी भारतीय संस्कृति जो है ना, आप अपने घरों में माँ से या अपनी दादी जी से पूछोगे तो तुमको पता चलेगा कि जब खाना पहले लोग खाते थे, आजकल नहीं देखते हैं, आजकल ये धीरे धीरे प्रथाएं समाप्त हो गई हैं, लेकिन पहले होता था कि गाय के लिए, कुत्ते के लिए, ये सब के लिए भोजन निकाला जाता था, उसके बाद खाना खाया यस जाता। सर। तो ये क्या था, हमें जानवरों के प्रति, पक्षियों के प्रति प्रेम की भावना उत्पन्न हो जाए। पहले लोग क्या करते थे सर कि पूजा पूजा पाठ कर लेते थे, पूजा पाठ करने के बाद जाकर छत पर वही प्याला में पानी रख देना, चावल का दाने रख देना, चींटियों के लिए चीनी देना। तो ये सारे परंपराएं हमारी धीरे धीरे समाप्त हो रही है। तो समाप्त यस होने से क्या होगा कि हमारे आसपास जो जो जानवर हैं, जो पक्षी हैं, ये इनकी प्रजातियां ना समाप्त हो जाएंगी। आखिर सर कोई कितना, पहला रोटी क्या बेटा? सर पहला सर पहला रोटी जो बनता है वो गाय को जाता है और सबसे लास्ट वाला रोटी कुत्ता को जाता है। हाँ, हाँ, तुमने सही कहा। पहली जो रोटी होती थी पहले, हम लोग गाय के लिए निकालते, ये हमेशा। लेकिन ये धीरे धीरे क्या है, प्रथाएं बंद हो गई है। अब यदि मान लो कि बहुत सारे घरों में यदि होता है, वो अच्छी बात है, होना चाहिए। इससे क्या होता है कि हम अपने जानवरों के प्रति प्रेम का प्रतीक या प्रेम दर्शाते हैं कि हमें इनसे प्रेम है। और प्रेम होने से क्या है कि ये भी सुरक्षित रह गए, इनको भी भोजन मिल रहा है। यदि मान लो कि 10 घरों से किसी एक को मिल जाएगा तो उसका पेट तो भर जाएगा ना जी। यस सर। इसीलिए यहाँ पर टॉपिक बताया है कि हमारा अस्माकम प्रिय मित्राणि पक्षिणः, पक्षियों से हमें प्रेम करना चाहिए। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है?